मकान नंबर 347 सेक्टर 4 आज 16 तारीख के दिन वो दिन है जिस दिन एक परिवार को यानी कि नेपाली वर्ग के जो परिवार है उनकी एक बेटी कहीं ना कहीं उस कोठी से मृत मिलती है। और मृत मिलने के बाद लगातार जो उसके परिवार है वो परिवार जो है नेपाल में रहते थे और आज परिवार के जो लोग हैं फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल सेक्टर 2 की पुलिस चौकी है उसका घेराव कर लिया गया है। अब घेराव क्यों किया गया वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दें कि 347 नंबर सेक्टर 4 पंचकुला में बीते 16 तारीख को एक बच्ची जिसका नाम चंपा देवी बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर काम करती थी और काम करने के साथ साथ यहीं पर रहती भी थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय करीबन 10 और 11 बजे का समय बताया जा रहा है। उस समय के बाद उसकी आत्महत्या की सूचना आती है। अब कहीं ना कहीं परिजन जो है उनका आरोप लगा रहे कि आत्महत्या नहीं, इसे हत्या किया गया और इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। लगातार जो है पुलिस प्रशासन जो है मौके पर तैनात है और साथ साथ में जो टीम ऑफ सीन ऑफ क्राइम है वो भी मौके पर पहुंची थी। लेकिन जो बात है फिलहाल परिजनों के क्या क्या आरोप हैं वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बता दें कि जो परिजन है वो क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, देखिए इस पूरी वीडियो में। जी क्या कुछ मामला हो जो आप लोग चौकी में खड़े हैं? जैसे कि अब मेरा ननद का डेथ हो गया और डेथ होते जैसे हमको जैसे बोल रहे जैसे कि 12 साढ़े 11 बजे डेथ हुआ, हमको लगभग करीब 12 बजे पता चला। वो कह रहे हैं कि 10:30, कोई कह रहे 11 बजे, हमको पता चला है 12 बजे। और हम जाते समय में पुलिस भी आ चुकी थी और मीडिया भी आ चुकी थी और उसके बाद क्या कहते हैं हमको कॉल किया नहीं गया, तो हम जाने से पहले दरवाज़ा भी तोड़ चुका था। तो हमारे सामने तोड़ा हुआ था तो हमको पता चलता कि हमको भी दिलासा चाहिए कि हाँ उसके सामने हमारे सामने तोड़ा गया। तो अब हमको इसीलिए कि क्यों तोड़ा गया, हमारे सामने तोड़ा हुआ था तो हमको विश्वास होता था। हमको यही चाहिए कि तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आप क्या अब कह रहे कि बस अब वही बात वो कह रहे कि पहले किया कि हाँ अब ऐसा हमने तोड़ा है। वो जो तोड़ने वाला ने बोला मैंने खुद लेके तोड़ा है, अभी कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं तोड़ा, उस मिस्त्री को बुला के तोड़ा है। हाँ जी। आपको लग रहा है कि हाँ जो सुसाइड नहीं किया गया, मारा गया है। हाँ जी, हाँ जी, हमको ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मारा ही गया है। जैसे लगता है सामने बाल्टी भी है और वो बाल्टी जैसे उसको जिसके प्राण जाते समय में तो वो तो तड़प रही होगी ना बहुत बुरी सर के, तो उसको तो हमको अब ये चाहिए कि काम करती थी लड़की? ये सेक्टर 4 में करती थी। कोठी नंबर 335। किसके यहाँ काम करती थी? 347 किसके यहाँ काम करती थी? काम उनका नाम डॉक्टर है, वो भाभी डॉक्टर है, भाभी डॉक्टर है भैया। दबाने में लगे हैं क्योंकि कोई साथ भी नहीं दे रहा है। उस दिन जो बात पुलिस भी नहीं साथ नहीं दे रही, पुलिस भी साथ नहीं दे, बात भी करने नहीं दे रहे। हम उनके साथ जवाब सवाल उसको कर ही सकते हैं ना, जवाब का सवाल हम कर सकते हैं, तो पुलिस भी हमको ऊंचाई आवाज़ से बोलने भी नहीं दे रहे। हमको बाहर निकाले जा रहा है, बस अब महिला पुलिस भी बुला चुके हैं वो लोग। 8 महीने जैसे नहीं 5 महीने हुए लड़की रह रही हुई। और उस दिन हमने फ़ोन किया था तो वो बोल रही थी कि नहीं जो काम करने वाली थी वो 16 तारीख को आने वाली थी, कि वो कह रही है 15 तारीख को शाम को आ गई और शाम को आ गई और हमको भी पता ही नहीं है। अब बोल रही है सुबह बोल रहा है कि बताया जा रहा है कि बाहर जो जिसने बताया था कि 8 बजे आई थी, अब कह रही है नहीं मैं आज सुबह 8 बजे नहीं आई थी, शाम को 8 बजे आई हूँ। क्या लड़की पहले आपसे संपर्क था? कोई हाँ जी, मैंने उसी दिन ऐसा कुछ ही नहीं था, उसने अच्छा भला है वो है ही नहीं, हम उससे बात भी नहीं कर सकते। तो हमको वो उसमें 2 साथ रहते थे 2, और उसके साथ तो हर कोई बात करती थी वो। लड़की के मरने की सूचना आपको कैसे मिली? वो उसी ने फ़ोन किया, जो उसका नाम कल्पना ने मेरे पापा को फ़ोन किया। तो मैंने एक बात बताइए, जब डेथ होने के बाद क्या जो डॉक्टर हैं जिसके यहाँ डेथ हुई है क्या वो आपसे संपर्क में है? क्या आपका फ़ोन पे बातचीत हो रही है या फिर आपसे मिल रहे हैं वो? ना कोई भी नहीं हो रहे। जिस दिन हम उस दिन गए और उस दिन से हमको कल भी हमको बुलाया नहीं गया, जैसे कि ऐसे होता नहीं तो वो हमको फ़ोन कॉन्टेक्ट और कल हम बुलाया गया ये सामने वाले हमको बुलाया गया तो पूरा मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँ, काम से लगाने वाला बंदा भी आया, उसका फ़ोन
भी नहीं कर रहे, कह रहे जब तक वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक एफआईआर नहीं करेंगे। हाँ जी, नहीं। इनका साथ देने आए हैं, क्या कुछ आपने देखा? हाँ जी सर, इनका साथ देने आए हैं। ऐसे चंपा जैसे हजारों नारियां, कोई मरना न पड़े सर। आज जैसे हम अंदर गए ना, हमें धक्का मुक्की करके बाहर निकाल रहे हैं। निकलो माताजी बोल रहे हैं। ये पुलिस वाले हम नहीं जानते इनका नाम क्या है, कौन है। कोई माताजी निकलो बोल रहे हैं और पुलिस वाले लेडीज पुलिस को बुला रहे हैं। हम इनको एक घर, एक मंदिर, एक हमारी न्यायालय समझते हैं, जो आज नहीं लग रहा है। चंपा को जो न्याय नहीं मिल रहे हैं, ऐसे कोठे में हजार चेलियां को मार रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उसकी आत्महत्या है, उसको हत्या करा रखा है। जो कुंडे है सारे बोल रहे हैं कुंडा भी वो ऐसे। तो पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ क्लियर हो सर जाएगा फिर भी एक होता है ना, जिसके घर के अंदर किसी की फांसी हो जाती है, चाहे लटक जाते हैं, पहले क्या बनता है, फर्ज बनता है कि पुलिस वाले को बुला ले, है कि नहीं। हमारे तो सबसे ऊपर तो पुलिस वाले, हम ऐसे मानते हैं उनको। तो पुलिस वाले को, पुलिस के सामने तोड़ा गया गेट। सर पुलिस वाले को बुलाना चाहिए। पहले ही तोड़ के बैठे हैं, अपने बंदे हैं, घर के पड़ोस में अपने बंदे हैं, उनको नहीं बुलाए, उनको अता पता नहीं है। यहीं पे बैठी हुई है एक लेडीज, वो अपने रिश्तेदार में, उनको भी एक कॉल करके नहीं बुलाए। जो कोठी वाले को पता है कि उनके अपने बंदे हैं, जो उनको बुलाना चाहिए। वो तो दरवाजा तोड़ने से हमारी मांग ये कि उनको न्याय मिले, चंपा को न्याय मिले। कल ऐसे घटना आगे से किसी चेली के ऊपर ना होए, उनके लिए न्याय चाहिए हमें। हम न्याय के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक सांस है, तब तक चंपा के लिए खड़े हैं सर हम। प्रेम आचार्य। आपको सूचना कब मिली थी इस घटना की? सूचना 16 तारीख को मतलब घटना हुई और हमें कल सूचना मिली है। तो आज यहाँ मूल प्रभा अखिल भारत नेपाली एकता समाज, एकता मंच, प्रवासी नेपाली संघ भारत, नेपाली वेलफेयर सोसाइटी और नेपाली जनसंपर्क समिति, नेपाली सभा के 5 संगठन के जनप्रतिनिधियों के बीच में आज हम जब पीड़ित परिवार नेपाल से यहाँ आ गए और भाई उनका जो चंपा के जो भाई थे वो पुणे से आज यहाँ पहुँचे। तो पहुँचने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक संस्था के तौर पर प्रतिनिधिमूलक और पीड़िता के परिवार के लोग संबंधित घटनास्थल में गए। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि अभी आप किस तरह के आरोप लेके यहाँ पर आए हैं? क्योंकि जिस तरह सारा समाज आपका इकट्ठा हो रखा है, तो क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि क्या ये आरोप नहीं है, ये मतलब हकीकत है, आरोप नहीं है। तो जिस तरह की मतलब हमने स्थलगत निरीक्षण किया तो एक बाथरूम के हैंगर में कोई इंसान लटक के मर नहीं सकता, टावल स्टैंड पे। तो उसकी 3 फीट की बराबर की मतलब उसकी हाइट है। तो 3 फीट के हाइट में इसको मतलब आत्महत्या कहना एक मतलब वो मैच्योरिटी वाली बात नहीं आ रही। जैसे उसके पैर लटकना चाहिए, कोई मतलब पंखे की मतलब उसे हुक में हो, कोई इस तरह की मतलब लोहा के रॉड में हो, मजबूत रॉड हो। अभी उनके भाई वहाँ जब गए तो भाई ने हाथ लगा के थोड़ा सा देखा तो इतने में वो हैंगर निकल गया। तो आपको क्या लगता है कि जो कार्य प्रणाली है या फिर न्याय प्रणाली है उसके ऊपर विश्वास नहीं है आपको कि हाँ वो कार्य जो है मतलब जांच है सही से नहीं हो पा रही है? तो हम तो न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास है, मगर हमने जिस तरह की मतलब चौकी से रिस्पांस मिला कि उन्होंने एक तरफा देखा। चौकी वाला ने कहा कि ये हत्या है। तो मतलब ये भी मतलब कुंडी खोलने के बाद, दरवाज़ा खोलने के बाद जब उनके सगे जो रिश्तेदारी थी उनको भी नहीं बुलाया गया, तो मतलब पुलिस प्रशासन को भी पहले इंटीमेशन नहीं दिया गया। उनकी मौजूदगी में उनके मतलब उसमें अगर रोवर में अगर कुंडी खोलती तो फिर वो आई विटनेस के रूप में एक प्रशासन होता। तो प्रशासन के तौर पर भी आई विटनेस नहीं है, तो उनके रिश्तेदार भी आई विटनेस नहीं है। तो वो आपस में उनके नज़दीकियों के लोगों के साथ जो दरवाज़ा तोड़ा गया और उसको हत्या को आत्महत्या के रूपांतरण करने की जो कोशिश की, हमें डाउट है। और उनके रिश्तेदारों ने जो घटनास्थल पर जाके जो देखे तो उससे लगता है कि 3 फीट की जो हाइट में आत्महत्या नहीं हो सकता। पुलिस या फिर जो व्यक्ति जो डॉक्टर बताए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो लोग केस को दबाने में प्रयास कर रहे हैं दोनों? अभी पूरे मामले को लेके एसएचओ यहाँ के जो है वो फिलहाल क्या कुछ कहते हैं और उसके बाद जो यहाँ के जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो क्या कुछ कहते हैं? सेक्टर 4 में नेपाली लड़की का हत्याकांड हुआ था परसों कुछ सुसाइड था, हत्या थी, क्या मामला था? परसों उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी भी एक लड़की ने हाउस नंबर 347 सेक्टर 4 में
हैंगिंग हो गई है। तो हम मौके पे गए थे, तो मौके पे जाके मौके पे पहुंचे थे। मौके पे देखा था कि लड़की ने 21 साल की लड़की थी, वो घर पे काम करती थी, तो उन्होंने अपने आप को हैंग किया हुआ था। तो हमने अपनी टीम बुलाई थी, टीम बुला के उसको जो भी कार्रवाई थी वो करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दी थी और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था। तो आज इसके पेरेंट्स आए हैं, तो उनको पेरेंट्स ने ये शक जाहिर किया भी हमारी लड़की की तो मारा गया है। तो हमने उनको बोला भी जो भी आपका स्टेटमेंट, आप अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए, पोस्टमार्टम करवा के जो आगे की बनती कार्रवाई होगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम अपनी आगे कार्रवाई कर देंगे। जो उनके परिवारजन आए हैं उनकी तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तक DDR तक दर्ज नहीं की गई है। DDR परसों की ऑलरेडी दर्ज है, उनको बता दिया गया है सारा, और वो जो अपना बयान दे रहे हैं उनका बयान हमने रिकॉर्ड करने को कहा है और आगे पोस्टमार्टम होगा, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसको हम आगे बनती कार्रवाई कर देंगे। सीन ऑफ क्राइम सर मौके पर पहुंच गई थी, जिस तरह से और जो पुलिस की जो टीम है सारी मौके पर पहुंच चुकी थी सर जब ये मामला हुआ था सर? हाँ जी, मौके पे मैं खुद गया था और सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पे बुला लिया गया था। और सर परिजनों का ये आरोप है कि समय का कहीं ना कहीं जो हर बयान आ रहे हैं उन हर बयानों में समय को कहीं हेरफेर किया जा रहा है। कोई 10 बजे बोल रहा है, कोई 10:30 बजे बोल रहा है, कोई 12 बजे बोल रहा है, जिसके लगभग जो शक है वो लगातार आधार बनता जा रहा है। ऐसा है जी, पहले जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली विदिन 2 मिनट्स में हमारी 112 मौके पे पहुंच गई थी। उन्होंने आगे हमें इन्फॉर्मेशन दी, विदिन 5 मिनट्स हम मौके पे पहुंच गए थे। दरवाज़ा किसने तोड़ा सर? जब दरवाज़ा ऑलरेडी पहले इन्होंने, कोई इनके पड़ोसी हैं, उनकी हेल्प से अंदर से कुंडी लगी थी, उन्होंने तोड़वा दिया था। ठीक है जी। फिलहाल मौके पर है, लेकिन फिर अगर कुछ पूछा गया है कि कुछ बोलना चाहते हैं तो फिलहाल कोई भी बयान देने को फिलहाल वो तैयार नहीं है। कोई और मजबूरियां हो सकती हैं, क्या मजबूरी है, लेकिन फिर भी कोई भी बयान फिलहाल सामने देने को तैयार नहीं है।